राधे राधे स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 का ए। इससे पहले हम लोग जो क्वेश्चन किए हैं उसमें हम लोग रिवैल्यूशन अकाउंट बनाने के लिए सीख रहे थे। तो अभी जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसमें भी हम लोग रिवैल्यूशन अकाउंट ही बनाएंगे। रिवैल्यूशन, जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि री मतलब दोबारा और वैल्यूशन मतलब मूल्यांकित करना, मतलब फिर से मूल्यांकित करना। और मूल्यांकन में किसी संपत्ति का दाम बढ़ सकता है और किसी संपत्ति का दाम घट सकता है। जिस संपत्ति का दाम बढ़ेगा या घटेगा उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे? रिवैल्यूशन अकाउंट में हम लोग लिखेंगे। पुनर्मूल्यांकन खाता इसमें हम लोग लिखेंगे। जब संपत्ति का दाम बढ़ेगा तो हम लोग किधर लिखेंगे? बाई में लिखेंगे। और संपत्ति का दाम घटेगा तो किधर लिखेंगे? टू में लिखेंगे। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 का ए। 34 के ए में कहता है एक्स और वाई साझेदार है, वे लाभ हानि को 3-2 के अनुपात में बांटते हैं। किसको शामिल करता है? जेड को। और जेड पूंजी के लिए कितना लाता है? 7500 रुपये, 7500। और गुडविल के लिए कितना लाता है? 2500 रुपया ये लाता है। तो ये जो लाता है उसका एंट्री हमको रिवैल्यूशन में नहीं करना है। क्यों? क्योंकि रिवैल्यूशन में हम सिर्फ उसी चीज को लिखते हैं जो पहले से जो मेरा असेट्स है या लायबिलिटी है और उसके मूल्य में यदि कोई परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को हम लोग रिवैल्यूशन अकाउंट में लिखते हैं। आइए पॉइंट नंबर 3 में है, जेड जो है प्रवेश करता है और फर्म के संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया गया, रिवैल्यूशन किया गया। और क्या हुआ? तो पहला हुआ कि भूमि और मकान का मूल्य 15,000 होना चाहिए। देखो भूमि और मकान का मूल्य पहले कितना था? 12,500। 12,500 का चीज अब हो गया 15,000। संपत्ति का दाम बढ़ गया, तो दाम बढ़ गया तो किधर लिखिएगा? बाय में लिखिएगा। किसका दाम बढ़ा है? तो लैंड और किसका? बिल्डिंग का। लैंड एंड बिल्डिंग का। देखो क्वेश्चन के असेट्स में है लैंड और बिल्डिंग कितना का? 12,500 का। अब बाहर में लिखा हुआ लैंड और बिल्डिंग कितना का हो गया? 15,000 का। 12,500 का चीज हो गया 15,000 का। इसका मतलब कितना वृद्धि हुआ है? 2500 रुपये। कितना वृद्धि हुआ है? 2500 रुपये। आगे आइए, लिखा हुआ प्लांट और फर्नीचर को 10% कम करना है। क्या करना है? कम करना है। किसको कम करना है? प्लांट और फर्नीचर को। क्वेश्चन के असेट्स में देखिए प्लांट कितना का है? क्वेश्चन के असेट्स में प्लांट और मशीनरी है 17,500 का। और क्या परसेंट कम होगा? 10%। तो दाम कम होगा तो किधर लिखेंगे? टू में। दाम घटेगा तो किधर लिखेंगे? टू में। किस चीज का दाम घट रहा है? प्लांट। प्लांट और क्या है? मशीनरी है। कितना दाम घट गया? 17,500 का 10% घट गया। 17,500 का 10%। 17,500 का 10% कितना होगा? 1,750 रुपये। एक जीरो को कम कर देना है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है फर्नीचर को, प्लांट और फर्नीचर को 10% कम करना। देखिए एसेट्स में संपत्ति साइड में देखो बच्चों, फर्नीचर कितना का? 750 का। तो 750 में से कितना घट गया? 10%। 750 का 10% कितना होगा? 75 रुपया। टू क्या लिखिएगा? फर्नीचर है ना। फर्नीचर कितना? 10%। कितना घट गया? 75 रुपया। आगे लिखा हुआ है देनदार पर 5% संचय करना। मतलब जो पैसा हमको मिलने वाला था, जो मेरा डेटर था, जिसको हम उधार माल बेचे थे, जो बाद में पैसा देने वाला है, उसमें से 5% रुपया क्या हो जाएगा? डूबने वाला है। तो जितना का डेटर है जो देने वाला है उसमें 5% डूबने वाला है। तो डूबेगा तो क्या होगा? लॉस हो गया, क्योंकि 5% रुपया हमको रिकवर नहीं हो रहा, प्राप्त नहीं हो रहा। जो हम किसी को उधार दिए थे उसमें 5% प्राप्त नहीं हो रहा है। क्वेश्चन के एसेट्स में देखो डेटर कितना का है? डेटर है 22,500 का। डेटर कितना का है? डेटर है हमारा, डेटर लिखा हुआ है 22,500। उसमें से कहता है कितना परसेंट डूबेगा? 5%। 22,500 का 5% आप कैलकुलेट कर लीजिए। 22,500 का 5% कैलकुलेट कर लीजिए। कितना हो गया? 1,125 रुपये। कितना हो गया?
25 रुपये। ये डूबेगा तो लॉस होगा, लॉस को 2 में लिखते हैं और प्रॉफिट को बाय में लिखते हैं। तो क्या लिखिएगा, लिखिएगा प्रोविजन फॉर डेटर, प्रोविजन फॉर डेटर कितना हो गया 1125 हो गया। और कुछ क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है। एक और चीज है सिर्फ लास्ट में, क्लोजिंग स्टॉक हो गया 12,500 का। देखो एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक कितना है 10,250 का, 10,250 का पहले है, अब हो गया 12,500। तो संपत्ति का दाम यदि बढ़ता है, संपत्ति का दाम यदि बढ़ता है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट को हम लोग किधर लिखेंगे, बाय में लिखेंगे। किसका दाम बढ़ रहा, स्टॉक का। किसका दाम बढ़ रहा, स्टॉक का। स्टॉक का पहले था कितना 10,250 का, अब स्टॉक कितना हो गया है, हो गया 12,500। 12,500 हो गया, पहले था 10,250, कितना बढ़ गया 2,250। कितना बढ़ गया 2,250 रुपया जो है बढ़ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको जोड़ लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। देखिए किधर का जोड़ ज़्यादा है तो इधर का जोड़ ज़्यादा है। कितना है इधर का जोड़ 4,750। अब यहाँ भी ज़बरदस्ती लिख देते हैं 4,750। अब इधर का जोड़ आप जोड़ लीजिए, जोड़ लीजिए कितना हो गया 1,200 1750, 1,200 0 5 7 2 9 और 2 2,950। उधर का जोड़ कितना है 4,700, उधर का जोड़ है 4,750, उसमें से 2,950 को आप घटा दीजिए तो कितना बच गया 1,800। 1,800 इधर कम है, इधर क्या 1,800 कम है। तो क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल। क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल, टू पार्टनर्स कैपिटल। क्या किए, इधर का जोड़ लगाए तो हो गया 4,750, इधर जोड़े 1,125 और 75, 1,200 और 1,750, तो 1,200 1,750 को जोड़ दिए हो गया 2,950। इधर का टोटल जोड़ हुआ 2,950, इधर का जोड़ हुआ 4,750। प्रॉफिट ज़्यादा, प्रॉफिट है 4,750 का, लॉस है 2,950 का। कुल मिला के प्रॉफिट हुआ कितना का, प्रॉफिट हुआ 1,800 को। तो 1,800 जो प्रॉफिट हुआ ये पार्टनर में क्या करेंगे, बांट देंगे। कौन कौन पार्टनर है, एक्स है और वाई। कौन कौन साझेदार है, एक्स और वाई साझेदार है। 1,800 को किस अनुपात में बांटना है, क्वेश्चन में जो प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो दिया हुआ क्या कहता है, वो 3:2 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। तो 3:2 में बांटिएगा, 1,800 को यहाँ बांट देते हैं एक्स और वाई। कितना प्रॉफिट हुआ 1,800, 1,800 प्रॉफिट है। प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे, 3:2, 3/5 और 2/5। तो 5 से काटिएगा, इसको 3 से गुना कर देते हैं तो कितना हो गया 1,080 और कितना हो गया 720। इसको काट दिए तो हो गया 360। 360 को 3 से गुना कर देते 1,080, 360 गुने 2 हो गया 720। तो x का कितना आ गया, x का आ गया 1,080 और y का कितना आ गया 720। ये प्रॉफिट को कैसे बांटे हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ 3 और 2 के अनुपात में x और y लाभ हानि को बांटते हैं। तो इसको बांट दिए 3 और 2 के अनुपात में। तो जिसका दाम बढ़ा उसको बाय में लिखे और जिसका दाम घटा उसको 2 में लिखे। कैसे बनाए, तो क्वेश्चन में कहा सबसे पहले कि भूमि और मकान का मूल्य हो गया 15,000। पहले था कितना, भूमि और मकान का मूल्य था कितना पहले, तो 12,500 था, हो गया 15,000। तो दाम बढ़ा 2,500, लिख दिए लैंड और बिल्डिंग 2,500। फिर प्लांट और फर्नीचर का दाम 10% कम हुआ, तो प्लांट और मशीनरी क्वेश्चन में 17,500 का 10% कम हुआ तो 1,750। और फर्नीचर है क्वेश्चन के असेट्स में 750, उसका 10% कम हुआ तो फर्नीचर कितना घट गया 75 रुपया।
उसके बाद लिखा हुआ देनदारों पे 5% संचय करना, जो पैसा आने वाला उसमें 5% डूबेगा। तो कितना पैसा आने वाला, डेटर कितना है 22,500 का है, 5% डूबा, कितना डूबा 1125। टू प्रोविजन फॉर डेटर 1125 लिख दिए। फिर लिखा हुआ अंतिम स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है 12,500। क्वेश्चन के अंदर में लिखा हुआ क्लोजिंग स्टॉक 10,250, 10,250 का सामान हो गया 12,500 का। तो प्रॉफिट हो गया, कितना प्रॉफिट हो गया 2250 लिख दिए, बाय स्टॉक 2250। कुल मेरा प्रॉफिट है 4750 और कुल मेरा लॉस जो है वो है 2950। 4750 में 2950 कम कर दिए तो मेरा प्रॉफिट निकल गया, कितना निकल गया 1800। इस प्रॉफिट को एक्स और वाई में बांट दिए। एक्स और वाई लाभ हानि कैसे बांटते हैं 3-2 के अनुपात में, तो बांट दिए 3/5 और 2/5, तो 1080 और 720, वो हम लोग यहाँ डिनोट कर दिए। तो ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ उसी चीज को लिखते हैं जिसके मूल्य में वृद्धि या कमी होती है। अब हम लोग क्या बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि इसमें हम कैपिटल से जुड़ी बातों को लिखेंगे, पूंजी से जुड़ी बातों को लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट आप देख रहे हैं इस तरह से, पार्टिकुलर एक्स और वाई, पार्टिकुलर एक्स और वाई। देखिए अलग अलग भी हम फॉर्मेट बना सकते हैं, एक्स का अलग और वाई का अलग, लेकिन अलग अलग जब हम फॉर्मेट बनाएंगे तो उसमें टाइम जो है हमारा ज़्यादा इन्वेस्ट होगा। और एग्जामिनेशन में क्या होती है कि आपको समय की कमी होती है, तो कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन डील करना होता है, इसलिए हम लोग कैपिटल अकाउंट को कंबाइन करके बनाते हैं ताकि कम समय में हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। तो जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो जिस भी चीज़ से कैपिटल इंक्रीज करेगा, पूंजी बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं और कैपिटल घटता है तो क्या करते हैं डेबिट करते हैं। पूंजी बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे, घटेगा तो डेबिट करेंगे, है ना। आप 11th में भी पढ़े होंगे जर्नल एंट्री का रूल, कैपिटल इंक्रीज विल बी क्रेडिट, कैपिटल इंक्रीज विल बी क्रेडिट। जब पूंजी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं और कैपिटल डिक्रीज विल बी डेबिट, जब पूंजी घटता है तो डेबिट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे और क्वेश्चन में देखेंगे कितना कैपिटल है। देखो क्वेश्चन के लायबिलिटी साइड में, किधर लायबिलिटी साइड में देखिए कैपिटल लिखा हुआ है क्वेश्चन के लायबिलिटी में। एक्स का कैपिटल कितना है 17,500, एक्स का डब्बा है 17,500, इसमें लिख दिए। वाई का डब्बा बना हुआ है और वाई का कैपिटल कितना है 17,500, तो उसमें भी लिख दिए 17,500, दोनों का पूंजी है 17,500, पूंजी लिख दिए। अब हमको क्या करना है, अब क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं। क्वेश्चन के लायबिलिटी में चेक करेंगे क्या रिजर्व है, अगर रिजर्व रहता तो वो पैसा भी पुराने साझेदारों में क्या करते बांट देते, क्योंकि रिजर्व का पैसा भी पुराने साझेदारों का ही पैसा रहता है तो पुराने साझेदारों में बांट दिया जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में रिजर्व लिखा हुआ नहीं है, कहाँ रहता लिखा हुआ क्वेश्चन के लायबिलिटी साइड में। तो लायबिलिटी में देखिए रिजर्व है नहीं है, तो रिजर्व नहीं लिखना है। क्वेश्चन के बाहर आइए, कहता है वह ख्याति के लिए कितना लाता है 2500 रुपये, गुडविल का कितना पैसा लाता है 2500 रुपये। इस गुडविल का पैसा कौन लेगा, पुराने साझेदार लेंगे। कौन लेंगे, पुराने साझेदार। पुराना साझेदार कौन है, एक्स और वाई है। तो गुडविल का पैसा एक्स और वाई लेगा, तो क्या लिखेगा बाय गुडविल, क्या लिखेगा बाय गुडविल। कितना है ख्याति का पैसा 2500 रुपया है, एक्स और वाई किस अनुपात में लेंगे 2500 रुपया है गुडविल का, एक्स और वाई लाभ हानि को 3-2 में बांटते हैं तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी यही होगा 3/5 और 2/5, बचे 2500, 5×3 = 1500, बचे 2500 और 5×2 = 1000। तो गुडविल में कितना इसका हो गया 1500 रुपया एक्स का, और वाई का कितना हो गया 1000 रुपया। तो गुडविल हो गया। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है, आगे जो है और इवैल्यूएशन का नॉर्म्स दिया हुआ जिसको हम लोग कर चुके हैं।
तो रिवैल्यूशन में आप चेक कर लीजिए, अगर 2 में एक्स वाई है तो कहाँ जाएगा, बाय में। लेजर का रूल फॉलो होता है। और बाय में अगर एक्स वाई है तो कहाँ आएगा, 2 में आएगा। एक तो लेजर का रूल किससे भी समझते हैं, और दूसरा क्या है कि देखो प्रॉफिट हो रहा है, जब प्रॉफिट होगा तो कैपिटल इंक्रीज करेगा, जब कैपिटल इंक्रीज करेगा तो किधर आएगा, बाय में आएगा। तो प्रॉफिट हुआ है तो 2 वाला किधर आएगा, बाय में आएगा। तो क्या लिखना है, कहाँ से आया, रिवैल्यूशन अकाउंट से। कहाँ से आया है, रिवैल्यूशन अकाउंट से। तो लिखेंगे रिवैल्यूशन अकाउंट एक्स में कितना लिखा हुआ, 1080, वाई में कितना लिखा हुआ, 720। कंप्लीट हो गया, और कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बंद कर देते हैं, ऐसे यहाँ पे डबल लाइन कर देते हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और जोड़ेंगे और जो अमाउंट होगा उसको हम लोग नोट करते हैं। तो चलिए जोड़ते हैं। एक्स का टोटल जोड़ कितना आ गया, 20,080। कितना आ गया एक्स का टोटल जोड़, 20,080। और किसका जोड़ेंगे, वाई का टोटल जोड़िए। वाई का टोटल जोड़ कितना आता है, वाई का टोटल जोड़ आपको आ गया 19,220। ये तो जोड़ लगा दिए, 17,000, 18,000, 19,220। हम यहाँ पे जबरदस्ती लिख देते हैं 19,220, और यहाँ भी लिख देते हैं 20,080। लिख दिए। यहाँ कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस CD। अब देखिए कितना है, 20,080, और यहाँ कितना लिखेंगे, 19,220। देखिए क्या हुआ, पहले एक्स का पूंजी था 17,500, वाई का पूंजी था 17,500। नया पार्टनर जो गुडविल का 2500 लाया, उसको पुराने साझेदार बांट लिए, तो गुडविल का पैसा एक्स और वाई बांटा तो 1500 और 1000 रुपये हिस्सा पड़ा। रिवैल्यूशन में प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 1080 और 720 का। बाय रिवैल्यूशन किए, 1080 एक्स को मिला, वाई को मिला 720। तो एक्स का टोटल जोड़ हो गया 20,080, और वाई का टोटल जोड़ हो गया 19,220। पूंजी में कोई कारण से कमी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब अब इसका पूंजी एक्स का कितना हो गया, 20,080, और वाई का हो गया 19,220। पहले एक्स का पूंजी था 17,500, लेकिन अभी पूंजी कितना है, 20,080। और वाई का पूंजी पहले कितना था, 17,500, लेकिन अभी पूंजी कितना है वाई का, 19,220। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 का ए जो है आपका कंप्लीट हो गया। आप आराम से क्वेश्चन पढ़िएगा, और नीचे जो लिखा हुआ है उसको पढ़ के, और जिसके मूल्य में जो परिवर्तन हुआ है, कम या ज़्यादा हुआ है, तो बैलेंस शीट में उसमें डॉट लगा दीजिएगा, ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में क्या होगा बच्चों, सुविधा होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को देख लीजिए, और कॉपी कलम उठाइए और फटाफट बनाइए। थैंक यू।